Hello students, this is lecture 6 of the subject VLSI design. Okay. In this lecture we are going to learn about the design partitioning and the design verification. Okay, so these two topics we will cover in this lecture. So starting with the design partitioning. Okay, so basically whenever you talk about the design partitioning, so the term partitioning means कि जो VLSI है डिज़ाइन हमारी उसे हम कितने पार्ट में और कितने लेवल में हम डिवाइड करते हैं. ओके, मीन सपोज आपके पास कोई एक रिक्वायरमेंट आई कि आपको इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए एक आईसी डिज़ाइन करनी है, सर्किट डिज़ाइन करना है. ओके, सो वो प्रोसेस हम किन लेवल्स में डिवाइड करते हैं. सो दैट इज पार्टीशनिंग. ओके, सो if we talk about the digital VLSI design, we have divided into 5 levels. Okay, level 1 is architecture design, level 2 is micro architecture design, level 3 logic design, level 4 circuit design, and level 5 physical design. Okay, so architecture design means let's see आपको कोई एक रिक्वायरमेंट आई, आपसे किसी ने बोला कि मुझे एक सर्किट डिज़ाइन करना है और उसका फंक्शन ये है. ठीक है, लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एक आपको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट डिज़ाइन करनी है, ALU डिज़ाइन करना है. ओके, तो सबसे पहले क्या उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस होंगी, आपको पता होना चाहिए ALU कौन कौन से ऑपरेशन करता है. ठीक है, सो आपके पास एक आर्किटेक्चर उसका होना चाहिए. मीन्स उस ALU के अंदर कि कौन कौन से हमारे फंक्शंस हैं. ठीक है, लाइक अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, ठीक है, मोस्टली आप लोगों ने 8085 8086 पढ़ा हो. सो अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, आर्किटेक्चर मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रक्शन सेट्स, उसमें क्या क्या है, रजिस्टर सेट्स कौन से है, एंड मेमोरी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसमें ALU का ऑपरेशन क्या है. ओके, सो आर्किटेक्चर नथिंग एल्स ब्लॉक ऑफ सम ऑपरेशनल कंपोनेंट. ओके, लाइक अगर मेमोरी की बात करें तो क्या होता है, रजिस्टर से काम होता है हमारा, और लॉजिकल ऑपरेशन की बात करें तो ALU से हमारा काम होता है. सो आर्किटेक्चर मतलब आपको वो ऑपरेशनल ब्लॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना. नाउ दूसरा आता है माइक्रो आर्किटेक्चर डिज़ाइन. ओके, सो माइक्रो आर्किटेक्चर मीन्स जो आर्किटेक्चर है वो फर्दर कैसे डिवाइडेड है इनटू रजिस्टर्स एंड इनटू फंक्शनल यूनिट्स. ओके, जो भी आपकी मेमोरी है वो मेमोरी किससे बन रही है, रजिस्टर से बन रही है. ठीक है, सो जो सेट ऑफ रजिस्टर्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे फंक्शनल जो यूनिट हैं जो ऑपरेशन होने वाले हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, सो ये रजिस्टर्स एंड फंक्शनल यूनिट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस में आता है, हमारा माइक्रो आर्किटेक्चर डिज़ाइन में. ओके, नाउ लॉजिक डिज़ाइन, इसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. लॉजिक डिज़ाइन मीन्स हाउ फंक्शनल यूनिट्स आर कंस्ट्रक्टेड, कि जो हमें ऑपरेशन कराने हैं, ठीक है, उन ऑपरेशन के लिए क्या लॉजिक डायग्राम है, उसके पीछे क्या लॉजिक लगा हुआ है, वो सारा का सारा किस में आता है, लॉजिक डिज़ाइन में. सर्किट डिज़ाइन नथिंग एल्स कि जो लॉजिक डिज़ाइन हमने बनाया है, जो लॉजिकल डायग्राम बनाया है, जो लॉजिक सर्किट बनाया है वो ट्रांजिस्टर लेवल पे किस तरह से बन रहा है. सो उसे हम बोलते हैं सर्किट डिज़ाइन. ओके, एंड लास्ट वन इज द फिजिकल डिज़ाइन. सो फिजिकल डिज़ाइन नथिंग एल्स द लेआउट ऑफ द योर सर्किट. ठीक है, जो आपने सर्किट बनाया है, जो ट्रांजिस्टर लेवल पे बनाया, वो ट्रांजिस्टर्स कैसे कैसे हमारे फिजिकली इम्प्लांटेड हैं ऑन अ
इंटीग्रेटेड सर्किट और ऑन अ चिप। ओके, कि वो चिप पे कैसे डिज़ाइन है, कैसे कैसे उन्हें सेपरेटेड रखा गया है, कैसे वायर कनेक्टेड है, कैसे कनेक्शन जा रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द फिजिकल डिज़ाइन। ओके, सो दीज आर द 5 लेवल्स जिनके थ्रू जिनको हम डिवाइड किया हमने किसी भी एक हमारी VLSI डिज़ाइन को। ओके, नाउ फर्दर, okay, here one example where I have taken to representing all the 5 levels. So if I talk about the architecture means instruction set, register set and memory model, as I previously told you that how they are designed at the architecture level. Okay, micro architecture describe how the architecture is partitioned into registers and functional units. कि जो आपके registers हैं वो functional units हैं, वो कैसे कैसे describe हुए हैं. Logic describes how functional units are constructed. कि जो हमारे functional unit हैं उनके पीछे क्या logic है, ओके, क्या उसकी बुलियन इक्वेशन है, कैसे उस बुलियन इक्वेशन को यूज़ करके हमने वो उसका लॉजिक डायग्राम बनाया है. सर्किट डिज़ाइन डिस्क्राइब ट्रांजिस्टर, कि वो जो सर्किट है, लॉजिक डायग्राम है, वो ट्रांजिस्टर लेवल पे कैसे हमने डिज़ाइन किया है. एंड फिजिकल डिज़ाइन डिस्क्राइब द लेआउट ऑफ द चिप, कि जो ट्रांजिस्टर लेवल पे हैं वो उन्हें हमने कैसे कैसे चिप पे बनाया है, कैसे उन्हें फिजिकली डिज़ाइन किया है. Okay, now further moving, we can also define VLSI design by the bar chart. Okay, you can see here figure, this is a bar chart and it is given by the SM Kang. Okay, जो आपकी बुक है उसके जो ऑथर है उन्होंने ये वाई चार्ट प्रपोज किया था. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू वाई चार्ट जो हमारा डिज़ाइन फ्लो है वो 3 डोमेन में डिपेंड होता है. फर्स्ट वन इज़ द बिहेवियरल, सेकेंड वन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड थर्ड वन इज़ द ज्योमेट्रिकल और फिजिकल लेआउट डोमेन. ओके, सो वेन एवर वी टॉक अबाउट द बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर मतलब उस सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है, उस सिस्टम का बिहेवियर क्या है. ठीक है, सपोज आपने कोई एक सर्किट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो सर्किट का जो बिहेवियर है वो कैसा है. ठीक है, वो सारी नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है, बिहेवियरल डोमेन से. सो नेक्स्ट स्लाइड में आई हैव मेंशन बिहेवियरल डोमेन डिस्क्राइब व्हाट अ पर्टिकुलर सिस्टम डज. ओके, उसका बिहेवियर कैसा है, वो कौन कौन से ऑपरेशन कर रहा है. ओके, सो इन बिहेवियरल डोमेन यू कैन सी हियर एल्गोरिदम क्या है. सबसे पहले अगर हम बात करें कोई भी सर्किट डिज़ाइन करते हैं, ओके, तो क्या होना चाहिए कि जो हमारा सर्किट है, ठीक है, वो सर्किट कर क्या रहा है, उसका बिहेवियर आपको पता होना चाहिए. ओके, सो व्हाट अ पर्टिकुलर सिस्टम डज. ओके, सो ऑब्वियसली अगर इफ़ यू हैव एल्गोरिदम, फ्रॉम एल्गोरिदम you can think about the what the system is doing. Okay, so algorithm, finite machine, module description, boolean equation. Okay, also you can use the boolean equation for deciding what is the output. Okay, so ये जो डोमेन है, ये बिहेवियरल डोमेन, ये केवल आपको बताता है कि सिस्टम जो है वो आपका कर क्या रहा है. ओके, नाउ if we talk about the structural domain means जो आपके इंटरकनेक्शन है, ठीक है, जो फर्दर सब सिस्टम है वो कैसे इंटरकनेक्शन ऑफ मॉड्यूल नेसेसरी, जो इंटरकनेक्शन है वो कैसे काम कर रहे हैं टू अचीव अ गोल, जो पर्टिकुलर टास्क है उस टास्क को अचीव करने के लिए वो किस वे में काम कर रहे हैं. ओके, सो ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं कि किसी टास्क को प्रोसेस होने के लिए, सो यू रिक्वायर्ड प्रोसेसर. इन लार्ज टर्म प्रोसेसर के अंदर कोई भी जो भी हमारे लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, ओके, वो सारा किससे होता है, हमारा ALU रजिस्टर, सारा काम ऑपरेशन हमारा क्या उसमें होता है, जो भी डेटा स्टोर होता है वो रजिस्टर्स में, एंड ऑपरेशन जो भी होते हैं ALU और मैक यूनिट. ओके,
एंड ये सारा डिज़ाइन किससे होता है, सब सिस्टम में डिवाइड किया, लीफ सेल, एंड जो लीफ सेल है दीज आर द डिज़ाइन विद द ट्रांजिस्टर. सो दिस इज द स्ट्रक्चरल डोमेन. मीन्स जो भी हमारे इंटरकनेक्टेड मॉड्यूल्स हैं वो किस वे में काम कर रहे हैं ताकि एक जो हमारा पर्टिकुलर रिक्वायर्ड टास्क है वो फुलफिल हो सके. ठीक है. सो स्ट्रक्चरल डोमेन ना हमारे इस लेवल को बताता है. नाउ थर्ड वन इज द जियोमेट्रिकल लेआउट और फिजिकल डोमेन. ठीक है. एज अ नेम सजेस्ट फिजिकल डोमेन मीन्स जो आपका ट्रांजिस्टर लेवल पे है सारा काम वो कैसे एक चिप पे इम्प्लीमेंटेड है. अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, जो भी हमारा ट्रांजिस्टर लेवल का सर्किट है वो किस पे होना चाहिए, चिप पे होना चाहिए, तभी उसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहेंगे. सो चिप फ्लोर प्लान की जो हम चिप पे हमने ट्रांजिस्टर लगाए हैं किस वे पे लगाए हैं, जो कंपोनेंट्स है किस वे में इम्प्लीमेंट किए हैं हमने उस पर फैब्रिकेट किए हैं, नॉट इम्प्लीमेंट फैब्रिकेट किए हैं, प्लांट किए हैं उस चिप पर. ओके. उसका फ्लोर प्लान क्या है, उसका मॉड्यूल प्लेसमेंट क्या है. मीन सपोज इफ यू हैव वन चिप, उस चिप का आपके पास फ्लोर प्लान होना चाहिए. उस फ्लोर प्लान में सपोज ये 4 मॉड्यूल, तो उस मॉड्यूल को प्लेस आपने कैसे किया है. वन मॉड्यूल इज इंटरकनेक्टेड, हाउ वन मॉड्यूल इज इंटरकनेक्टेड विद द सेकेंड मॉड्यूल प्लेसमेंट. ओके. ना अगर मॉड्यूल प्लेसमेंट के थोड़ा हम प्रीवियस केस में जाएंगे तो दिस इज कॉल्ड सेल प्लेसमेंट. एक सेल मतलब आपका मॉड्यूल एक लार्ज एरिया हो गया, उसके अंडर एक सब एरिया हो गया सेल प्लेसमेंट. और लास्ट में बात करें तो ऑब्वियसली ये आपने देखा है सबस्ट्रेट मास्क कैसे हम डिज़ाइन करते हैं. ओके. सो दिस लाइन गिव्स ओनली द फिजिकल डिज़ाइनिंग. फैब्रिकेशन की जब हम बात करें तो फिजिकल वाला सारा काम हमारा ये जो फिजिकल लेआउट डोमेन है उसमें हमें उसके बिहेवियर से पता चलता है. ओके. सो फर्दर मूविंग. Okay, from this slide you can see behavior domain describe what a particular system does. The structural domain describe the interconnection of modules necessary to achieve a particular behavior. Okay. And the physical domain describe how the components are physically constructed. जो भी एक ट्रांजिस्टर लेवल पे काम है वो कैसे हमारा फिजिकली कंस्ट्रक्टेड है ऑन अ चिप. ओके. सो दिस इज अबाउट द योर डिज़ाइन पार्टीशनिंग. नाउ फर्दर मूविंग डिज़ाइन वेरिफिकेशन. कि सपोज आपके डिज़ाइन रेडी हो गए. ओके. और उस डिज़ाइन को आपको वेरीफाई करना है. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आई, आपने उस रिक्वायरमेंट के लिए लॉजिक डिज़ाइन किया, उस लॉजिक के बिहाफ पे आपने उसका सर्किट लेवल पे ट्रांजिस्टर लेवल पे सर्किट डिज़ाइन किया, एंड आफ्टर दैट यू फैब्रिकेटेड. ओके. एंड सपोज आपने कहीं भी टेस्टिंग नहीं की. ओके. सो आपने क्या किया, आपके पास रिक्वायरमेंट आई एंड विदाउट टेस्टिंग यू फैब्रिकेटेड एन आईसी. सो देयर आर मोर चांसेस कि वहाँ पे कोई ना कोई एरर हो क्योंकि आपने टेस्ट ही नहीं किया उस चीज़ को. सो डिज़ाइन वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in the case of the fabrication of the IC. Okay. So design verification को क्या किया हमने 6 लेवल में डिवाइड किया. फर्स्ट लेवल जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट आती है, कस्टमर ने आपको रिक्वायरमेंट दी कि मुझे एक आईसी डिज़ाइन करनी है, उस आईसी का ये फंक्शन होना चाहिए. ओके. सो दिस इज़ ए कस्टमर रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन उसने आपको दे दी. जैसे ही उसके पास स्पेसिफिकेशन आई एक सर्किट डिज़ाइन करने की, तो सबसे पहले एज ए डिज़ाइनर हम क्या करेंगे, उसका आर्किटेक्चर डिफाइन करेंगे. ठीक है. एक ब्रॉड एरिया में, जैसे अभी लास्ट स्लाइड में हमने बात की थी कि माइक्रो प्रोसेसर की बात करते थे, तो सबसे पहले हमारे पास आर्किटेक्चर होना चाहिए कि क्या क्या उसमें इंस्ट्रक्शन सेट है, कौन कौन से रजिस्टर हैं, क्या मेमोरी लेवल. सेम हमारा क्या है, जब भी हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है तो सबसे पहले वी हैव टू डिज़ाइन दी आर्किटेक्चर. सो सेकेंड स्टेप इज आर्किटेक्चर सिंथेसिस एंड you can say high level synthesis. Okay.
जैसे ही सिंथेसिस कंप्लीट होगा वी गो फॉर द RTL डिज़ाइन. RTL मीन्स रजिस्टर ट्रांसफ़र लेवल. ओके, अगर हम RTL की बात करें तो बेसिकली RTL हमें क्या बताता है, जो हमारा हमने जो लॉजिक डिज़ाइन कर रहे हैं उस लॉजिक में जो हमारे सिग्नल्स हैं वो कैसे फ्लो कर रहे हैं. ओके, उनकी डायरेक्शन क्या है, वो कैसे वन मॉड्यूल से सेकंड मॉड्यूल में ट्रांसमिट हो रहे हैं. ओके, सो इट विल गिव्स द आइडिया अबाउट द RTL डिज़ाइन एंड विथ स्पेसिफिकेशन. ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना RTL डिज़ाइन करते हैं. इन केस अगर आप डिज़ाइनिंग करते हैं तो वी यूज़ दी VHDL कोडिंग. ओके, सो व्हेन यू यूज़ दी Xilinx टूल फॉर कोडिंग, तो वहाँ पे क्या होता है, जब भी हम अपनी डिज़ाइन कोडिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसे वेरीफाई करते हैं डिज़ाइन को, कि जो हमने डिज़ाइन की है, जो सिग्नल्स हैं उसमें, ओके, उनकी डायरेक्शन सही है कि नहीं है. सो वो हमें क्या देता है, आउटपुट देता है कि आपने जो कंडीशंस लेके चल रहे हो अब वो वेदर दे आर करेक्ट और नॉट. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्रंट एंड. मीन्स सारा फ्रंट एंड मीन्स सारा काम आपने टूल्स पे किया, टूल्स पे वेरीफाई किया, लॉजिक सिंथेसिस कर लिया. आफ्टर दैट वी गो फॉर फिजिकल लेआउट, फैब्रिकेशन प्रोसेस. ओके, दिस इज कॉल्ड बैक एंड. ओके, यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारी फ्लोर प्लानिंग क्या है, जो आपके कंपोनेंट्स हैं, ओके, वो कैसे वहाँ पे प्लेस्ड हैं वो. ओके, कि एक मॉड्यूल ही सपोज भी है 4 मॉड्यूल, तो वो 4 मॉड्यूल कैसे कैसे एक चिप पे प्लेस्ड हो रहे हैं, वो कैसे कैसे हमारे कनेक्टेड है वायर से. सो दिस इज कॉल्ड फ्लोर प्लानिंग, प्लेसमेंट एंड राउटिंग. ओके, सो दिस इज पार्ट ऑफ द बैक एंड. ओके, नाउ बैक एंड, आफ्टर बैक एंड हम क्या करते हैं, टेस्ट प्लानिंग. जो आपने फ्लोर प्लानिंग की है उसको वेरीफाई करते हैं कि ऑल दी wire those who are connected from one module to second module are properly connected or not. okay, suppose properly connected नहीं होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे वो मे भी पॉसिबिलिटी है कि जो आउटपुट होना चाहिए वो गलत हो. ओके, कि वी नो इन डिजिटल VLSI एवरीथिंग इज़ 1 and 0. ओके, सो जो भी IC का आउटपुट आ रहा है वो 1 0 में आ रहा है. सो पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर इंटरकनेक्ट जो वायर्स हैं वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं है तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे हमें एरर मिले. सो वी टेस्टेड द प्लानिंग. इफ द प्लानिंग टेस्टेड ओके, देन वी गो फॉर फैब्रिकेशन स्टेप. ओके, हियर वी कैन फैब्रिकेट इट. ओके, आफ्टर फैब्रिकेशन क्या करते हैं हम, जो भी IC आ रही है उसको हम टेस्ट करते हैं. ओके, कि जो हमारी IC है वो प्रॉपर आउटपुट, जो मैन्युफैक्चर्ड IC है वो प्रॉपर आउटपुट दे रही है कि नहीं दे रही है, और अगर वो करेक्ट है तो हम उसे कस्टमर को दे देते हैं, और अगर करेक्ट नहीं है वी फर्दर गो टू फैब्रिकेशन प्रोसेस वन बाय वन. इफ वी फाइंड आउट एनी प्रॉब्लम इन फैब्रिकेशन देन वी गो टेस्ट प्लानिंग. ओके, सो बैक बाय ये मूव फर्दर तभी करेगा जब वो बैक ट्रैकिंग जो हमारी हो रही है वो प्रॉपर सही हो, वो वेरीफाइड हो के नेक्स्ट प्रोसेस में आए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिज़ाइन वेरिफिकेशन. ओके, वेरिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर एनी मैन्युफैक्चरर, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने डिज़ाइन कर लिया और इतना टाइम पीरियड ले लिया और बाद में आपको पता चला कि नहीं उसके वेरिफिकेशन में या उसके RTL डिज़ाइनिंग में एरर थी. तो हम क्या करते हैं, 1 by 1 सारे स्टेप को वेरीफाई करके चलते हैं. ओके, तो हमारा जो टाइम टेकन है वो स्टार्टिंग में थोड़ा रहता है, बट जो हमारी चांसेस हैं एरर के वो हमारे लेस होते जाते हैं. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स.